82 वर्षीय वृद्ध महिला की मौत पर हुआ बवाल, अर्थी सहित लाश को पीएम कराने लेकर पहुंची कटंगी पुलिस। अब तक आप सभी ने संपत्ति को लेकर कई तरह के विवाद देखे और सुने होंगे, लेकिन क्या कभी ऐसा देखा और सुना है कि संपत्ति विवाद में किसी मरे हुए इंसान की अर्थी सजने के बाद पुलिस में शिकायत हुई हो और पुलिस को आनन फानन में मृतक की अर्थी लेकर पीएम के लिए लाना पड़ा हो? अगर नहीं तो यह खबर आपको अचरज में डाल सकती है। बालाघाट जिले की कटंगी तहसील से शुक्रवार को ऐसा ही एक मामला सामने आया है। कटंगी शहर के अर्जुन नाला में नट्टी टोला रोड स्थित ओपी ठाकुर के निवास पर उनकी 82 वर्षीय मौसी देवकनबाई पति देवीलाल बिसेन की मौत हो गई। मगर देवकनबाई की मौत पर उनके देवर के पुत्र सुभाष बिसेन ने अपनी बड़ी मां की हत्या का संदेह जाहिर किया और एफआईआर के जरिए शिकायत की। एफआईआर मिलते ही बालाघाट जिले के प्रमुख पुलिस अधिकारी हरकत में आए और कटंगी पुलिस को मौके पर भेजकर शव को अभिरक्षा में लेकर पीएम करवाने के आदेश दिए, जिसके बाद कटंगी पुलिस ने अर्जुन नाला पहुंचकर शव बरामद किया और अर्थी सहित शव को पीएम के लिए अस्पताल पहुंचाया, जहां मृतक महिला के परिजनों और शिकायतकर्ता की मौजूदगी में शाम करीब 4 बजे पीएम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। महिला की मौत गुरुवार की रात्रि 10 बजे हुई थी। बताया जा रहा है कि मूलतः सोनपुरी की रहने वाली देवकनबाई बिसेन के पति की मौत काफी पहले हो चुकी है। देवकनबाई का बालाघाट में एक मकान है और करीब 18 एकड़ की भूमि सोनपुरी में है। देवकनबाई ने अपने जीते जी एक वसीयत लिखवाई थी, जिसमें यह लिखा था कि वृद्धावस्था में जो उसका लालन पालन करेगा वही उनके आवास का हकदार होगा। ऐसे में ओपी ठाकुर का पुत्र बालाघाट में पढ़ाई लिखाई करने के साथ ही देवकनबाई का पालन पोषण कर रहा था। बीते 3 वर्ष से देवकनबाई कटंगी में निवास कर रही थी, जिनका 82 वर्ष की आयु में गुरुवार की रात्रि 10 बजे निधन हो गया। देवकनबाई के निधन की सूचना मिलने पर उनके देवर के पुत्र सुभाष बिसेन ने हत्या का संदेह जाहिर किया, जिसके बाद पुलिस शव को लेने के लिए पहुंची। यहाँ विवाद संपत्ति को लेकर बताया जा रहा है। पीएम के लिए एक डेड बॉडी लेकर के आई अर्थी सहित, क्या है पूरा मामला? ये एक है रेवन बाई है, 80-82 साल की है। उसकी डेथ हो गई थी, तो उसके जो है उसके भाई के लड़के जो बालाघाट में रहते थे, 3 साल से यहीं रह रही थी, तो उन्होंने कुछ आपत्ति जताई थी कि ये कैसे ख़त्म हो गए, तो मर्द टाइम पर क्लियर कराया जा रहा है। बीआरसी कार्यालय में दिव्यांगजनों की आयोजित हुई खेलकूद प्रतियोगिता। दिव्यांगों ने लगाई दौड़, बनाई आकर्षक रंगोली। न्यायाधीशों ने दिव्यांगों को किया प्रेरित। मुख्यालय स्थित बीआरसी कार्यालय में शुक्रवार को विकासखंड स्तरीय दिव्यांग खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन करवाया गया। लगभग 50 दिव्यांग छात्रों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लिया, जिसमें दौड़, कुर्सी दौड़, जलेबी दौड़, रस्साकसी, सुलेख और रंगोली प्रतियोगिता आयोजित हुई। राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देश और जिला शोर समन्वय के आदेशानुसार प्रतियोगिता संपन्न करवाई गई। प्रतियोगिता के समापन समारोह में व्यवहार न्यायालय कटंगी न्यायाधीश सुश्री सुधा पांडे और श्रीमती नेहा ठाकुर बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई, जिन्होंने दिव्यांग बच्चों के मनोबल की जमकर प्रसन्नता की। न्यायाधीश श्रीमती नेहा ठाकुर ने कहा कि खेल प्रतियोगिताओं से दिव्यांग बच्चों में सामाजिकता का विकास होता है, उनके भीतर आत्मविश्वास जागृत होता है। हम सभी को मिलकर दिव्यांग बच्चों की क्षमताओं का आकलन करने, उनका अधिक से अधिक विद्यालय में नामांकन कराना चाहिए, ताकि ऐसे बच्चों का उत्साहवर्धन हो सके। प्रतियोगिता की शुरुआत करीब 3 बजे विकासखंड शिक्षा अधिकारी CS कुशराम और बीआरसी रविंद्र हरिण खेड़े ने मां सरस्वती की पूजा अर्चना करने के साथ ही की। शाम 5 बजे प्रतियोगिता का समापन हुआ। समापन समारोह में न्यायाधीश सुधा पांडे ने विश्व प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी स्टीफन विलियम हॉकिंग के बारे में दिव्यांगजनों को बताया और उन्हीं की तरह देश का नाम विश्व में रोशन करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि कई बार ऐसा देखा जाता है कि सामाजिक रवैये के कारण समाज की मुख्य धारा के साथ कदम ताल करने में दिव्यांग खुद को कमतर महसूस करते हैं, मगर आज इस प्रतियोगिता में शामिल होने वाले छात्रों ने इस बात को साबित करने की कोशिश की है कि वह किसी से कमतर नहीं है। वह भी उन चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं जिस तरह की चुनौतियों का सामान्य लोगों को भी सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि संविधान द्वारा सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के विधि के समक्ष समानता और समान अवसर की गारंटी दी गई है। लोक कल्याणकारी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सरकार समाज के निःशक्त, वंचित और उपेक्षित वर्ग के लिए जन कल्याणकारी योजनाओं का संचालन करती है। इसके तहत दिव्यांगों के सम्मान पूर्वक जीवन निर्वहन, शिक्षा, रोजगार, चिकित्सा और अधिकार आधारित समाज निर्माण की दिशा में प्रयास किया जा रहा है।
प्रतियोगिता के अंत में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान हासिल करने वाले दिव्यांगजनों को पुरस्कार और प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। जिन दिव्यांगजनों ने अपना स्थान नहीं बना पाया, उन दिव्यांगजनों को भी सांत्वना पुरस्कार और प्रमाण पत्र प्रदान किए गए, जिससे उनके चेहरे खिल उठे।